रमन ने निकाला इशिता को धक्के मार के घर से बाहर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर घर में अलग ही तमाशा चल रहा होता है, जहां इशिता की माँ यकीन नहीं करती है। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी इशिता बेटी है। लेकिन रमन यही कहता है नहीं, वो उसका व्यवहार ही बदला हुआ सा लग रहा है। कहती है कि सबको गलतफहमी हो चुकी है और मेरी इसी ऐसी कभी नहीं हो सकती है। तभी वो गुस्से में होश से निकलती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो वहाँ पर देखती है, वहाँ पर साहिल शाह खाना खा रहा होता है। वहाँ पर इशिता भी होती है, लेकिन उसके साथ वो चिकन खा रही होती है। वो कहती है सच में सब लोग बोल रहे हैं वो मेरी रिश्ता है ही नहीं, रिश्ता मेरी कभी चिकन खाती ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं पे वो जो है चक्कर खाने लगती है, उसको टेंशन से जो है हालत खराब हो जाती है और वहीं पे बेहोश होने लगती है। कुछ लोग वहाँ पकड़ते हैं। इधर रमन जो है सही परिवार वाले साथ में बात करता है तो कहता है कि पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, जहाँ पर हर एक की जो बात है धीरे धीरे सामने आने लगती है, जहाँ पर सिमी भी वो सच्चाई सबके सामने खुलासा करने लगती है। तभी जो फ़ोन आता है और वहीं पे बात करते हुए बेहोश हो जाती है। इधर साहिल शाह जो है खाना खाकर उठता है। यहाँ पर जो रमन के मोबाइल फ़ोन आता है, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाती है। तभी वहाँ पर पूरी तरह से जो है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर साहिल शाह, इश्ताक शाह जैसे ही खाना खाकर बाहर जाता है, तो वो कुछ ध्यान नहीं देता, भीड़-भाड़ होती है लेकिन वो चला जाता है। साथ में इशिता भी निकल जाती है, वो अपनी माँ को भी नहीं देखती है। इधर जो है कुछ लोग उसे हेल्प करते हैं, उसकी माँ को, और रमन को फ़ोन करते हैं कि शायद आपकी माँ यहाँ पे है, बेहोशी हालत में है। उसे पूरा एड्रेस बताते हैं, जहाँ रमन जो है फिर उस एड्रेस पे पहुँचता है और ऐसे में बाला के साथ दोनों जो है उसको वहाँ से पकड़कर घर पे लेके आते हैं। इधर जो है काफ़ी ज़्यादा आदिब यानी कि युग भी परेशान है और उसे जब पता चलता है कि ये हमारी इसी माँ है ही नहीं, वो सोचता है कि ये कौन हो सकती है जो ऐसा गलत कर रही है। ऐसे में जो है जैसे ही इशिता की माँ घर पे आती है, तो उसकी जो हालत गंभीर होती है, डॉक्टर बुलवाते हैं। इधर रोहन और करण दोनों परेशान हैं, तभी उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। तो दोनों बहाना करते हैं कि हम लोग ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ताकि उसकी माँ को थोड़ा भी ना लगे कि हमारे बेटे लोग तकलीफ़ में हैं। ऐसे में रोहन ये बात करता है कि हाँ, माँ हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तभी जो है करण बोलता है हम तुमसे झूठ बोल के माँ से बात की, हम ठीक हैं। ऐसे में जो है रमन के साथ जैसे ही इशिता की माँ आती है तो उन्हें बीपी-ऊपी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ऐसे ही जो उन्हें चक्कर आई थी, वो बेहोश हो गए थे। लेकिन सबके सामने ये खुलासा होता है कि आखिर ये जो हो रहा है घर में, ये कैसे हो सकता है? धीरे-धीरे उनकी माँ की जब हालत ठीक होती है तो बोलती है कि देखो, हमें लगता है सच में इशिता है ही नहीं, क्योंकि वो चिकन खा रही थी। रमन भी यही कहता है। साथ में वहाँ पे सिमी भी हाथ जोड़ के बोलती है, भाई हमने भी देखा है, मेरे सामने भी गन निकाली थी और चारों तरफ घर में कैमरा लगाई है, सबको ही बोलती फिर रही है और कोई भी अगर कुछ बोला तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में जो है सब लोग अपना तर्क-वितर्क देते हैं, जिनके साथ धमकी दी गई है। ऐसे में जो है वहाँ पर पूरा परिवार वाले, जैसे किरण भी कहती है कि हमारे साथ भी यही चीज़ बोला गया, साथ ही बाला को भी मना कर दिया गया है। यानी कि ये इशिता नहीं, कोई जो है उसकी बहरूपिया है, जो हमारे घर की ओर ऐसा कोई करना चाहता है। ऐसे में जो है सभी की बातें सुनने के बाद रमन भी यही कहता है कि हमने भी यही गेस किया है और बाला जो बोला वो झूठ कहीं बोल नहीं सकता है। बार-बार चिल्ला के बोलती है इशिता की माँ, सच में बोल रहे हो, ये इशिता हो ही नहीं सकती है। प्लीज़ रमन मेरी बेटी खोज कर निकालो, है कहाँ पर? ज़रूर कोई इनकी इसमें चाल है। रमन सोचता है कि ठीक है, हम तो खोजेंगे, अभी उसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। आखिर गई तो गई है कहाँ मैडम? लेकिन यहाँ पर आलिया कहती है इसे कैसे कर सकती हैं वो? लेकिन वहाँ पर अचानक से इशिता का एंट्री हो जाता है और सब लोग देखकर डर जाते हैं और उसके आते ही सब लोग के मन में हड़कंप सा मच जाता है। सबसे पहले रमन पूछता है कि ये बताओ तुम हो कौन? इधर जो है जैसे ही साहिल को मोबाइल मिलता है तो उसमें कैमरा होता है, कार को पीछे घुमा लेता है और भाला भला हाउस की तरफ मोड़ लेता है। इधर जो बाला भी कहता है बताओ तुम हो कौन, तुम तो इशिता हमारी नहीं हो सकती हो। लेकिन आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं मुझसे, मैं इशिता हूँ आपकी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सिमी भी कहती है तुमने भी उसमें मेरे से बाल बोला था गन दिखाकर, और तुम इशिता हो ही नहीं। रमन बाकी सभी परिवार वाले से ट्रोल करने लगते हैं। ऐसे में जो इशिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आप लोग को हो क्या गया है। किरण बोलती है आखिर तुम चाहती क्या हो, बताओ इशिता, नहीं तुम हो कौन, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम हम लोगों के परिवार के प्रति परेशान क्यों कर रही हो? बाबा सिंह बोलती है। ऐसे में जो है इतना ज़्यादा इशिता इरिटेट हो जाती है लोग से, उसे समझ में नहीं आता क्या करे और वो जो है फिर अपना असली रूप दिखा देती है कि अगर तूने कुछ या तुम्हारे परिवार वाले बोले तो सीधे जो है हम मार देंगे, हमें कोई मुँह माया नहीं लगेगा। ये देखकर जो है रमन सामने आता है, बोलता है देख, अगर तुम्हें गन चलानी है ना तो मेरे ऊपर चला, चला गन, देखता मैं तू क्या चलाती हो। इशिता तो है नहीं वो, और कहती मुझे कुछ डर नहीं है, मैं मार दूंगी। ऐसे में जो है पूरे परिवार वाले डरे हुए हैं, क्योंकि इशिता नहीं है। इशिता रहती तो रमन के ऊपर कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। जहाँ पर रमन की माँ जो है धमकी देती है, अगर
मेरा बस है तुम अभी यहाँ पर जो है ना टोटे टोटे कर दो। जहाँ पर सभी लोग यही बोलते हैं और वहाँ पर रमन जो है बहुत जोर कर डांटता है इशिता को, घर से बाहर डांट कर उसे निकाल देता है। ऐसे में इशिता जो है घर से निकल जाती है, लेकिन पूरा परिवार वाले एकजुट हो जाते हैं। वो कहते हैं सभी तरफ कैमरे फिट है, आखिर हमें चौकन्ना रहना होगा। इधर इशिता जो है बुरी तरह से फंसी हुई है, इधर बार बार साहिल मोबाइल में देखता है और कहता है चलो वो आ गई है। दूर खड़ी हुए ये जो है युग सब कुछ देख रहा होता है, और जैसे ही इशिता आती है साहिल के जाकर कार में बैठ जाती है। युग को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है। तभी जो है रमन बाकी सभी परिवार और साथ ये कहता है कि हमने जानबूझकर उसे घर से बाहर निकाला है, ताकि उसकी सच्चाई हम जान सके आखिर है क्या, उसके मन में क्या चल रहा है और कैसे हमें सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। पूरे परिवार वाले जो है रमन का साथ देते हैं और कहते हैं कि हाँ अब हमें ही पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, हम अकेले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डेंजर हो सकती है, क्योंकि वो साहिल शाह से मिली हुई है। कहते हैं कि हाँ हमें चौकाना हाथ में रहना पड़ेगा, बाकी आगे का कार्य कैसे करना है हमें सतर्क होना पड़ेगा। जो भी फोन करता है अभी जो है साइनिश आ गई है और इशिता मतलब वहाँ से निकल चुकी है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा रमन पुलिस वाला की हेल्प लेकर वहाँ पर साहिल घर में प्रवेश करता है, जिसका कि पूरा एपिसोड स्टाउट हो जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।